नमस्कार दोस्तों। अब तक हम लोग अमेरिका से परेशान थे, बाइडेन से परेशान थे। इसी बीच जर्मनी से बहुत बड़ा बयान आया है। जर्मनी के चांसलर एंजेला मार्केल ने भारत को खूब जमकर घेरा है। यहाँ तक कि इस पेंडेमिक को मजाक उड़ाया है, बोल दिया है कि भारत अपनी करनी से आज यहाँ पे। दोस्तों, जर्मनी आज भारत को पूरी तरह से कह सकते हैं कि अलग थलग करने का प्रयास किया है और खासतौर पे चाइना से भी अधिक भड़का है। कह सकते हैं कि जर्मनी ने एक नया मोर्चा खोल लिया। आखिरकार जर्मनी ऐसा क्यों किया दोस्तों, मैं आपको हर एक पॉइंट बताऊंगा और बताऊंगा आखिरकार ये एंजेला मर्केल वर्तमान में सी जिनपिंग, इमरान खान और बाइडेन से भी खतरनाक भारत के लिए क्यों बना हुआ है। दोस्तों, एंजेला मर्केल ने खासतौर पर भारत को यहाँ तक कह दिया है कि आने वाले समय में भारत का हम ताज छीन लेंगे। भारत जो फार्मेसी वर्ल्ड का जो ताज लिया वो छीन के हटा देंगे। भारत को फिर से हम घुटने पर ला देंगे। भारत का कोई औकात नहीं जो अब यूरोप के सामने में टिक पाए। दोस्तों, आखिरकार जर्मनी कहना क्या चाह रहा है, मैं आपको एक एक पॉइंट बताऊंगा और बताऊंगा आखिरकार एंजेला मार्केल के मन में इतना विष कैसे भरा। दोस्तों, एंजेला मार्केल एक ऐसा नेता है ना, कह सकते हैं कि केवल वही पॉइंट बोलता है जिसे बोलना चाहिए, ठीक है, वो नाप तोल के बोलती है। और बड़ी बात तो यह है कि पहली बार भारत के लिए उन्होंने केवल जहर ही उगला है, इसीलिए मैं आपको बताऊंगा आखिरकार उसके मन में है क्या। दोस्तों, तो चलिए हम लोग शुरू हो जानते हैं आखिरकार हुआ क्या है। देखिए, अब जानते हैं हाल ही में ईयू में एक मीटिंग हुआ, ठीक है। ईयू का तमाम देश यानी कि यूरोपियन यूनियन का तमाम देश आपस में विचार विमर्श किया आखिरकार ये हो क्या रहा है भैया, ये हो क्या रहा है। वर्तमान में तो दुनिया में ये महामारी फिर से कोहराम मचा रहा है। भारत में डबल म्यूटेंट आ गया है जो बेहद ही खतरनाक है। अब क्या होगा, भारत खुद ही वैक्सीन नहीं बना पा रहा अपने लिए, तो हमें क्या देगा, अब हम लोग कैसे बचेंगे। दोस्तों, इस तरह की बातें हमने मीटिंग किया। उसी वक्त जर्मनी का एक बहुत बड़ा बयान आया। एंजेला मर्केल ने कहा कि भाई जो हो रहा है ना, ये हम लोगों का गलती है, तुम लोगों का गलती है, यूरोप वाले का गलती है। तुम लोग ने हमें बर्बाद किया था, अब भारत हम लोग को बर्बाद कर रहा है। यानी कि एक समय ऐसा था जब जर्मनी पूरे दुनिया में फार्मेसी में नंबर 1 था, यानी कि फार्मेसी का वर्ल्ड था, ठीक है, वर्ल्ड में उसका नाम था। लेकिन यूरोप वाले ने जानबूझ के मेरा ताज छिनवा दिया, भारत को ताज पहना दिया और आज आप खुद मर रहे हैं ना। ये अच्छा हो रहा है, जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है। भारत को तुम लोग बहुत सर पे चढ़ाए हुए थे, क्योंकि अगर हम फार्मेसी में आज नंबर 1 होते तो आज यूरोप का ये हाल नहीं होता, यूरोप आज बच जाता। भारत आज क्या कर रहा है, भारत खुद आज प्रतिबंध लगा रहा है, आज खुद ही भारत परेशान है, हमें क्या बचाएगा। दोस्तों, जर्मनी ने यहाँ तक कहा कि हम लोग की गलती से भारत का ये सपना साकार हुआ, भारत का फार्मेसी दुनिया में नंबर 1 हुआ और जर्मनी आज कुछ नहीं कर सकता है। हमारे यहाँ थोड़ा बहुत वैक्सीन बन रहा है, वो हम लोग खुद यूज करेंगे, यूरोप में अब तो सब मरेगा। दोस्तों, जर्मनी ने साफ तौर पे कहा कि आज जो हुआ है ये हम लोग का गलती था, हम लोगों ने भारत को इतना आगे बढ़ाया और हम लोग के लिए आज मुसीबत बन के, क्योंकि भारत ने अपना दवाइयाँ बंद कर दिया, ऑक्सीजन बंद कर दिया, वैक्सीन बंद कर दिया है, बैन कर दिया है, प्रतिबंध लगा दिया है, हम लोग क्या लेंगे। आप पूछेंगे दोस्तों, आखिरकार जर्मनी इतना गुस्से में क्यों था, क्या कारण है। देखिए, कहावत है ना, हर एक क्रिया का प्रतिक्रिया होती है। सिंपल सी बात है, आज जो आप कर रहे हैं ना, कल आने वाले समय में आपके साथ वही घटना दोहराएगा, यानी कि जो करेंगे उसका फल आपको मिलेगा। सिंपल सी बात है, जर्मनी के साथ ये हो चुका है। जर्मनी का दोस्तों ताज भारत ने छीन चुका है। आप जानते हैं 1980 तक जर्मनी दुनिया का नंबर 1 देश था, उसके पास सब कुछ था, बड़े बड़े फैक्ट्रियाँ था, प्लांट था, यानी कि फार्मा सेक्टर में दादा था। दोस्तों, पिछले 100 साल में जर्मनी ने सब पे राज किया और बड़ी बात तो यह खूब कमाया। लेकिन 1980 के बाद जर्मनी का ताज बिल्कुल ही धरती पे आ गया। दोस्तों, जर्मनी को दरअसल अमेरिका ने पछाड़ा, ठीक है, कुछ दिन के लिए अमेरिका पछाड़ा, केवल 5-7 साल के लिए। उसके तुरंत बाद आप जानते हैं ना, 2000 ईस्वी के बाद, दोस्तों 2000 के बाद लगातार भारत ने सबको पछाड़ दिया। जहाँ जहाँ जर्मनी था, जहाँ जहाँ अमेरिका था, भारत ने हर जगह से जर्मनी को खदेड़ खदेड़ के भगाया, अमेरिका को खदेड़ खदेड़ के भगाया। दोस्तों, अमेरिका आज भी खासतौर पे वर्ल्ड के जो फार्मेसी सेक्टर है, दवाइयाँ सेक्टर, उसमें थोड़ा बहुत कंपटीशन में है, यानी कि भारत के थोड़ा पीछे है। लेकिन जर्मनी आज कहीं नहीं है, पूरी तरह से अलग थलग है। जर्मनी में जो भी फैक्ट्रियाँ था आज से 50 साल पहले का, सब बंद हो चुका है, सब सड़ चुका है। और जर्मनी इस चीज़ का गलती अपने लोगों को बोलता है कि अमेरिका चलो मान लेते हमसे आगे निकल गया, लेकिन भारत कैसे निकल गया, ये तो संभव ही नहीं है, ये तो हमारे साथ नाइंसाफी हुआ है, षड्यंत्र हुआ है। दरअसल आप जानते हैं पिछले 20 साल दोस्तों एंजेला मर्केल जर्मनी में एक बहुत ही प्रमुख नेता रही है, अभी चांसलर है।
एंजेला मार्केल सब पता है जर्मनी में क्या हुआ। उनका कहना है कि यूरोप के तमाम देशों ने हमारे साथ षड्यंत्र किया, हमारा पावर खत्म कर दिया और हमारे यहाँ जो भी फैक्ट्रियाँ सब बंद करवा दिया और भारत को सबने साथ दिया, भारत का दवाई खरीदा। और यही कारण है कि भारत आज पूरे यूरोप में दवाई भेजता है। मेड इन इंडिया दवाई पूरे यूरोप में बिकता है। इतना ही नहीं, भारत का दवाई पूरे अमेरिका में बिकता है, पूरे अफ्रीका में बिकता है। इतना ही नहीं, एशिया में तो भारत दवाई बिकता ही है। भारत आने वाले केवल 7 साल में, दोस्तों आप जानते हैं ना, 2028-29 तक भारत दुनिया का नंबर 1 देश होगा जो पूरे दुनिया के कोने कोने में भारतीय दवाई बेचेगा। सिंपल सी बात है, भारत फार्मेसी क्षेत्र में खासतौर पे वर्ल्ड का नंबर 1 देश बन जाएगा। दोस्तों वैसे भी अभी भी है, खासतौर पे यूरोप के मीडिया, ब्रिटेन की मीडिया, अमेरिका की मीडिया अभी भी दावा करता है कि आज भी भारत खासतौर पे फार्मेसी में लीडर है, लेकिन 2030 तक पूरी तरह से वो कठोर लीडर हो जाएगा, फिर उसे हराना असंभव हो जाएगा। यानी कि दवा के क्षेत्र में भारत सबसे आगे हो जाएगा। उस समय चाइना भी भारत से दवा खरीदेगा। सिंपल सी बात है, भारत के लिए बड़े बड़े दावा हो गया। सिंपल सी बात है, 2029-30 तक भारत में कम से कम $100 बिलियन से अधिक का व्यापार किसका होगा? केवल दवा का होगा। दोस्तों $100 बिलियन, यानी कि पाकिस्तान जितना जीडीपी है, कह सकते कि उसके आधा हम लोग केवल दवा का ही व्यापार करेंगे। भारत का इतना खास तौर पे फार्मेसी में पकड़ होगा। और बड़ी बात तो यह है, जर्मनी को यही बात भा नहीं रहा, उसे पता है कि वर्तमान में भारत ऑलरेडी सुपर पावर बन चुका है दवा क्षेत्र में। ऑलरेडी कम से कम $40 बिलियन का दवा बेचता ही बेचता है। दोस्तों भारत हर साल कम से कम $35 बिलियन से लेके $40 बिलियन का दवा बेचता है और अभी भी दोस्तों वर्ल्ड का नंबर 1 है, लेकिन फ्यूचर में और तगड़ा हो जाएगा। और जर्मनी को लगता है कि भारत ने मेरा मार्केट छीना, भारत ने हमें दुनिया से अलग थलग किया और जर्मनी को मौका मिला दोस्तों, इसीलिए जर्मनी ने ईयू के सामने में इतना बड़ा बकवास बयान दिया। उनका कहना है कि हम लोगों की गलती के कारण से आज ये हाल हुआ है। वर्तमान में भारत अपने देश के लिए सोच रहा है, अपने लोगों के लिए सोच रहा है, जबकि दोस्तों सच्चाई कुछ और है। जर्मनी इतना मूर्ख कोई है ही नहीं। सिंपल सी बात है, जर्मनी यहाँ पे अपना भरास निकाल रहा था। जर्मनी को अगर थोड़ा बहुत अपना सोच होता ना, बोलता भाई यहाँ पे भारत का कोई गलती नहीं है, भारत तो वैक्सीन बना ही रहा, उसके पास तो रॉ मटेरियल नहीं है, कच्चा माल नहीं है, जो माल अमेरिका से आता था अमेरिका तो बैन कर दिया है, तो भारत कहाँ से दवाई बनाएगा। दोस्तों जर्मनी ये बात नहीं बोला, खासतौर पे ये बात बोलने का उसे हिम्मत नहीं हुआ। सिंपल सी बात है, जर्मनी भारत को बदनाम करने की कोशिश किया और जर्मनी चाह रहा था कि फिर से भारत पिछड़ जाए और फिर से जर्मनी दुनिया का वर्ल्ड खासतौर फार्मेसी में लीडर बन जाए, यानी कि फार्मेसी का पूरे दुनिया में बादशाह बन जाए। और दोस्तों जर्मनी चाहता है कि सब हमें कुछ ना कुछ पैसा दे और सबके लिए हम दवा बनाएं और यूरोप का फिर से हम बड़ा मार्केट बन के उभरे और फ्यूचर में अमेरिका और भारत को पछाड़े। दोस्तों यह सपना देख रहा है, जबकि दोस्तों अमेरिका को भी यही डर है। आप जानते हैं जो बाइडेन के पास, आप जानते हैं अमेरिका के पास आज कच्चा माल का कमी नहीं है, रॉ मटेरियल का कमी नहीं है। अमेरिका को पता है कि वर्तमान में अगर भारत को खुला छोड़ देंगे, भारत अगर वैक्सीन खूब बना देगा तो क्या होगा, भारत का वैक्सीन दुनिया के कोने कोने में जाएगा, बच्चे बच्चे को पड़ेगा और दुनिया में कम से कम 7 से लेकर 8 बिलियन दोस्तों जनसंख्या है। तो सिंपल सी बात है, उसे पता है कि कोने कोने में मेड इन वैक्सीन जाएगा ना इंडिया का, तो इंडिया का जो फार्मेसी बाजार है वो बहुत ज़्यादा ग्रो हो जाएगा। और आज हम इंडिया के कंपटीशन में इंडिया थोड़ा पीछे है, आने वाले समय में पूरी तरह से मेरा हाल जर्मनी जैसा हो जाएगा। जिस प्रकार से हाल जर्मनी का है, पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है, खासतौर पे मेडिकल सेक्टर में, सेम टू सेम हाल मेरा हो जाएगा। यानी कि भारत हमारा ही कच्चा माल यूज करके हम ही को दुनिया के बाजार से बाहर कर देगा, खासतौर पे फार्मेसी बाजार से बाहर कर देगा, फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए दोस्तों अमेरिका भारत को आज कच्चा माल नहीं दे रहा, उसे पता है कि भारत अपने लिए बनाएगा ही, साथ में दुनिया को बेचेगा और हमारा ही कहानी खत्म कर देगा।